नमस्कार। अग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आज के अग्रीमीटर में हम दलहन मार्केट से जुड़ा हुआ अहम अपडेट लेकर के आए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं ओएमजीएल रिफाइनरी लिमिटेड के एग्री एंड स्पेशलिटी ट्रेड के हेड जगदीप ग्रेवाल जी। जगदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जगदीप सर, पहला प्रश्न जो होगा वो जो हम बात करने जा रहे हैं वो दलहन को लेकर के कि दलहन की कीमतों पर लगातार हम देख रहे हैं कि दबाव एक थोड़ा सा बना हुआ है। रिकॉर्ड इंपोर्ट और सरकार के पास बेहतर स्टॉक से सप्लाई को लेकर के कोई भी अभी चिंता नहीं देखने को मिल रही है। ऊपर से अब हम देख रहे हैं कि दलहन की खेती भी पिछले साल के मुकाबले वो आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आप दलहन के जो ट्रेडर्स हैं, जो कारोबारी हैं, उनको क्या सलाह देंगे? क्या उन्हें घटे हुए भाव पर दलहन का स्टॉक बढ़ाना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए, दलहन के भाव में दबाव लगभग एक साल बरस हो गया है ये ट्रेंड चलते हुए। पर अब इस टाइम पे तो मैं कहूँ ना, सलाह दूं तो भी कोई जो है ना इस पे गौर नहीं करेगा कि बढ़ाना चाहिए। नहीं, वो सलाह रहेगी भी नहीं। अभी तो ये है कि अपने पास जो स्टॉक है ना उसका व्यापार करते रहिए और आराम से एक बार जो है ना इंतजार करना पड़ेगा अपने को। हाल फिलहाल कोई ऐसा परिबल नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसके चलते अपन कहें कि हाँ इतने टाइम बाद या इतने टाइम बाद जो है ना प्राइसेस में जो है बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। तो ये टाइम तो जो है ना मिनिमम ट्रेड करके और जो अपना जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही ट्रेड के बैक टू बैक या जितनी आपकी जो है क्लाइंट्स उनको संभालना है या इन्वेंट्री उसको संभालना है, एक तरह से कहिए कि एक प्रॉपर डिसिप्लिन वाला जो है टाइम है। इसमें ज्यादा अपने को ना तो लेवरेज लेनी चाहिए और ना ही ज्यादा जो है ना को स्पेकुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। जी, तो अभी सर जो करंट सिचुएशन देखने को मिल रही है उसमें अगर हम बात करें तुअर, चना, मूंग, उड़द, इनकी प्राइस आउटलुक को कैसे देख रहे हैं सर आप, और क्या सलाह रहेगी आप? ये प्राइस आउटलुक इसकी अभी कहिए कि एक तरीके से अपन अगर सिर्फ भाव को देखते हैं तो भाव लगभग जो है ना कहें कि भी नीचे के स्तर पे आ चुके हैं। अभी भाव से ज्यादा जो है ना भाव के ऊपर जो लागत लगती है ना वो जो है भावों को कहिए कि नीचे की तरफ ले जाएगी। जब आपकी लागत ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन कम होगी। मैं लागत की बात क्या कर रहा हूं कि ब्याज और भाड़ा अभी लगभग इन सब के भाव जो है ना दलहनों के एमएसपी के आसपास चल रहे हैं। एमएसपी एक साइंटिफिक कैलकुलेशन के तहत जो है ना डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो वो भाव अपन कह सकते हैं कि हाँ ये भाव जो है ना नीचे के भाव होते हैं जब भी कोई भी फसल एमएसपी पे आती है। पर्टिकुलर सिर्फ भाव की नजर से देखते हैं तो मेरे को जो है ना ज्यादा गुंजाइश भाव के घटने में नहीं लग रही है अभी, पर बढ़ने की भी नहीं लग रही है। तो इसलिए जो भाव के ऊपर लागत है अपनी ब्याज और भाड़े की, वो अपने भावों को जो है ना रियलाइजेशन नीचा रखेगी फॉर द टाइम। जी सर, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो दलहन इंपोर्ट का यहाँ पर नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई दिया। इस साल अभी अगर हम देखें अभी तक की सिचुएशन में क्या इंपोर्ट को लेकर के सिचुएशन दिखाई दे रही है? क्या थोड़ी सुस्ती रहेगी इस बार लास्ट ईयर के मुकाबले? क्या देख रहे हैं आप? ठीक है, सुस्ती तो जरूर रहेगी क्योंकि जिस रिकॉर्ड से जो है अपन दलहन का इंपोर्ट लेके आए हैं वो पिछले 4-5 साल की एवरेज को करते हैं तो उससे भी 2x 3x की रेंज में आएगा। 2x से तो ऊपर ही होगा, लगभग 3x की रेंज में जो है ना इंपोर्ट अपना रहेगा। और ये सब इंपोर्ट वही रेगुलर जो अपने दलहन के व्यापारी वही लेके आए हैं। गुंजाइश उनके पास भी इतनी नहीं कि भी जिस स्पीड से पिछले साल जो है ना लेके आए थे, और खाली स्पीड नहीं, पिछले साल अपन कहिए कि उम्मीद में ज्यादा लेके आए थे। जिस स्टेप वाइज जो है ना फ्री इंपोर्ट गवर्नमेंट ने अलाउ किया था, एक्सटेंड किया था, वो स्टेप वाइज जो रहा ना उसमें जो है लोगों को उम्मीद रही कि अब जो है ये एक्सटेंशन नहीं होगा फ्री इंपोर्ट का, येलो पीस का, तुअर का, किसी भी चीज का। तो उस उम्मीद में जो है ना अपने लगातार लाते रहे, बट वो जो है एक्सटेंड होता रहा। अभी तो 2026 पे चली गई है तो उम्मीद जो है ना काफी आगे चली गई है अभी। तो उसके चलते जो है ना मैं नहीं मानता कि अभी कोई स्पीड से अपने को जो है इंपोर्ट की आएगी। प्रेशर बहुत ही स्लो रहेगा। ठीक है सर। इस बीच अगर हम चने की बात करें सर, तो यहाँ पर चने के आउटलुक आप कैसे देख रहे हैं, खासतौर से छोटी अवधि की अगर बात करें तो? छोटी अवधि मेरे को चनों में जो है ना एक थोड़ा बहुत उछाला जरूर दिखाई देता है। और वो भी कहिए कि भाई सीजन है, अभी बरसात का सीजन है, तो बरसात के सीजन में इंडिया की काफी जनता जो है ना धार्मिक तरीके से भी उस तरीके से फल सब्जियों को कम करती है। और कहिए कि दलहन का जो है ना डिमांड ज्यादा बढ़ता है।
वो रिचुअल प्रिपरेशंस में भी, और एक लगातार जो है ना बरसात के टाइम की जो अपनी पुरानी ट्रेडिशनल स्नैक्स है उनमें डिमांड रहेगी, और लोग भी जो है दलहन की तरफ ज्यादा जाते थे। डिमांड यहाँ पे जो है ना थोड़ी बढ़ेगी, उसके चलते 4-5% का जो है ना उछाला मैं देख सकता हूँ। उससे ज्यादा की जो है ना गुंजाइश हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म में नहीं लग रही। हम्म। सर, अगर अभी ट्रेड लेना हो तो दालों की तो बात काफ़ी हो गई। कहाँ पर एग्री कमोडिटीज़ में आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे और कहाँ पर जो है अभी खरीदारी या बिकवाली की सलाह रहेगी आपकी? ये अभी ट्रेड लेना हो तो एक ट्रेंड के साथ का ट्रेड मेरा जो है ना गुआर गम में रहेगा। गुआर गम का ट्रेंड पिछले कहिए कि 2-3 साल नहीं 5 साल से लगातार एक रेंज बाउंड में है, और अभी जो उसका ट्रेंड चल रहा है वो 95-96 की रेंज से जो है ना वापस आता है, और 92, 91, 93 इस रेंज में जो कंसोलिडेट होता है। तो अभी गवार गम का जो वायदा है, जुलाई वायदा, वो 95-35, 95-65 या इस भाव के आसपास अभी चल रहा होगा। उसमें जो है ना मेरी रिकमेंडेशन की सेल की रहेगी। लगभग 95-35 के आसपास का अपना सेल रहेगा, और टारगेट जो है 9315 का रहेगा, और स्टॉप लॉस 9615 का रहेगा। साथ साथ धनिया जो है, इसमें मैं एक डिस्क्लोजर दूंगा कि धनिया एकदम शॉर्ट टर्म और कॉन्ट्रा कॉल है, क्योंकि यहाँ पे पिछले 2 हफ्ते से धनिया जो है ना इन भाव में थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, रेंज बाउंड हो रहा है, और लग रहा है कि बिल्टअप होगी यहाँ पे पोजीशन, क्योंकि मंथ ऑन मंथ स्प्रेड भी लास्ट मंथ का जो है ना रोल ओवर में कम मिला था, तो एक उछाला यहाँ पे आ सकता है। पर इसमें मैं कहूंगा कि अपना स्टॉप लॉस जो है ना बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इसमें 7050 के आसपास अपने बाय करेंगे, 7290, 7300 का जो है अपने टारगेट रखेंगे, और 6965, 6950 के लेवल्स के जो है ना स्टॉप लॉस लेंगे। जी हाँ, चलिए इस बीच बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे आप? नहीं, जो भी बात है उसमें पर्सनल मेरी कोई पोजीशन नहीं है। हाँ, रिकमेंडेशंस में देता नहीं, तो क्लाइंट्स की भी कोई पोजीशन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए।